Hello everyone, I am Ms. Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. आज हमारे देश के एक महान प्रखर और बुद्धिवेत्ता भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित हम सबके फेवरेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मिसाइल के रूप में हम सबको एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्रदान की। आज उनका जन्मदिन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम सुनते ही भारतवासियों का दिलो दिमाग ऊर्जा से भर जाता है। उनका ओजस्वी और मुस्कुराहट भरा चेहरा याद करके हर भारतीय का सर गर्व से उठ जाता है और अपने जीने की हर कठिनाई बहुत ही छोटी लगने लग जाती है। भला ऐसा हो भी क्यों ना, मिसाइल मैन कलाम साहब एक महान शिक्षाविद, महावैज्ञानिक और आधुनिक भारत के पुरोधा थे। कलाम साहब के नेतृत्व में ही पहले स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देखते ही देखते उन्होंने स्वदेशी मिसाइलों की लाइन लगा दी। कलाम साहब इतने सरल थे कि उनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। देश में उनका योगदान इतना विशाल है कि उन्हें सभी सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है। शिक्षा के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि जीवन भर शिक्षा अर्जित करते रहें और उसे सबके बीच बांटते भी रहें, चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत रहे हों या देश के राष्ट्रपति के तौर पर। युवाओं और समाज के बीच हमेशा शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे रहे। एक शिक्षक के रूप में तो वो हमेशा बच्चों और युवाओं की पसंद रहे। शिक्षा से उनका लगाव ऐसा था कि वे अपने अंतिम समय में भी बच्चों को शिक्षा ही दे रहे थे। उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके बचपन का नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन कलाम था। इनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन कलाम था। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इस वजह से इन्होंने बचपन में बहुत सारे आर्थिक स्थिति उनका खराब था और उससे सामना किया था। इन्होंने अपने बचपन की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बचपन से ही आत्मनिर्भर होना सीख लिया था। बचपन में ही इन्होंने अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे रखा और 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लगभग 4 दशक तक रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, वहाँ पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1998 में दूसरी पोखरण परीक्षण में इनका नाम उल्लेखनीय है और उन्होंने इस पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें जितने भी विपक्ष पार्टियां थी सभी बहुत ही दिल से चाहते थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अग्नि व पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइल को स्वदेशी तकनीक में बना करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया है। 2010 में यूनाइटेड नेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उसके द्वारा आज के इस दिन को यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया और आज के दिन को पूरा विश्व वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाता है। तो इस बार का जो थीम रखा गया है वर्ल्ड स्टूडेंट डे का, वो है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, यानी कि सीखना है लोगों को प्लैनेट, ग्रह के बारे में, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि बढ़ाना है और शांति के रूप में। तो इस दिन को सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि एक शिक्षा ये है जो संपूर्ण मानव जाति का विकास कर सकता है और उन्होंने हमेशा शिक्षा को, साइंस को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विचार। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे विचार हैं। आदमी अगर पढ़ता है ना तो वो उसके अंदर जोश भर जाता है। अगर
कठिनाइयाँ आदमी सहता है तभी वो जाकर के सूरज की तरह चमकता है, क्योंकि सूरज जो होता है ना पहले तपता है उसके बाद चमकता है। नेक्स्ट है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू किल द फेलर, इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क जो होता है वो असफलता को मारने की सबसे अच्छी दवा है, और ये आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाती है, सफल आदमी बनाती है। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। आप अपनी आदतों को बदल सकते हो। देखिए, आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हो, और आपकी आदतें जो हैं वो आपके भविष्य को बदल देंगी। नेक्स्ट है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों को जो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो इंतज़ार करते हैं और जो कोशिश करके छोड़ देते हैं उन दोनों को बहुत बुरा प्रहार किया है। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी को सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि वो प्रश्न पूछे, क्योंकि देखो बहुत अच्छे विचार हैं, क्योंकि जब भी बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं और जब तक वो क्लियर नहीं होता, सही नहीं होता। नेक्स्ट है, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। एकदम पॉजिटिव फीलिंग्स लाती है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन जो बादल होता है, जो बादलों के ऊपर उड़ता है, बाज पक्षी जो होता है, और क्योंकि समस्याएं जो होती है सबकी कॉमन होती है, बस देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार हैं कि महान लक्ष्य होने चाहिए, कोई छोटे मोटे लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। देखिए, अगर कोई बड़े सपने करना है सही, तो उसे सपने को देखना भी तो पड़ेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल उनके विचार होते थे। उनके विचार जो है हर एक इंसान को पॉजिटिव फीलिंग लाता है, और यही कारण है कि लोग उन्हें दिल से चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं उनको जो सम्मान मिले हैं। 2014 में आप देख सकते हो डॉक्टर ऑफ साइंस, और इधर 2007 1997 उनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान हुआ। ये उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर समय मिले तो लोगों को पढ़ना चाहिए। अच्छी बुक्स हैं, द ल्यूमिनस स्पार्क्स। और अंत में 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेघालय के शिलांग गए हुए थे, और वहाँ पर छात्रों के बीच में अपना स्पीच दे रहे थे। वही उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आता है और वो गिर जाते हैं, और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और वहीं उनका देहांत हो जाता है। ऐसे महान पुरुष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम हमेशा सलाम करेंगे, और ऐसे महान विद्वान, महान वैज्ञानिक, अच्छी सोच, खुले विचार वाले लोग हमारे देश में सदैव जन्म लेते रहें, और हमारे देश का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। जय हिंद। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।